मैं पटना की रहने वाली हूँ और यहाँ की पटना यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ। मैं बहुत सुंदर और जवान औरत हूँ। सेक्स के मामले में मैं बहुत गर्म औरत हूँ और हमेशा नए नए मर्द की तलाश में मैं रहती हूँ। मेरी इसी हरकतों के कारण मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और अब अकेले ही रहती हूँ। मैं हर साल अपने क्लास के लड़कों को डरा धमकाकर उन्हें अपने घर पर बुला लेती हूँ और उनसे कसकर खेलती हूँ। मैं इसी तरह पप्पू का इंतजाम करती हूँ। मेरी किस्मत तेज है कि हर साल मेरी यूनिवर्सिटी में नए नए गबरू जवान लड़के पढ़ने के लिए आते रहते हैं और मुझे पप्पू की कोई कमी नहीं होती है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुना रही हूँ। साल 2012 के बीटेक बैच में मेरी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम लड़का पढ़ने आया। उसका नाम विनीत था। उसके पापा कनाडा के रहने वाले थे। उसकी माँ से उसके पापा ने लव मैरिज की थी जब वो कनाडा पढ़ने गई थी, इसलिए विनीत भी बिल्कुल गोरा गोरा लगता था और हिंदुस्तानी भी लगता था क्योंकि उसकी माँ तो एक हिंदुस्तानी ही थी। विनीत मेरी क्लास में आकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। वो बिल्कुल अंग्रेज लगता था और कोई राजकुमार जैसा लगता था। 6 फुट का एकदम गोरा गोरा। मैं उससे प्यार करने लगी। एक दिन मैंने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। मैं बाकी स्टूडेंट से बहुत सख्ती से पेश आती थी, पर विनीत से मुझे प्यार हो गया था। जी मैडम, मुझे क्यों बुलाया? विनीत मेरे चैम्बर में आया और पूछने लगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और उससे कसकर मरवाना चाहती हूँ। मैंने कहा, आओ आओ विनीत, प्लीज सिट। देखो, अगर कोई चैप्टर समझ ना आए तो तुम मेरे घर पर चले आना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ये लो मेरा फ़ोन नंबर। मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया। उसमें मेरे घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैं रात भर सोचती रही कि काश वो विनीत मुझसे पट जाए और मैं उससे कस के मर पाऊं। रात में मैंने 3 बार उसे सोच सोचकर अपनी चिड़िया में उंगली डालकर मुठ मारी। हर बार मुझे खूब मजा आया। फिर कुछ दिन बाद वो रविवार को मेरे घर पर आ गया। उसने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला। सामने विनीत खड़ा हुआ था। उसे देखकर मन ही मन खुशी से झूम उठी। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसे गले लगाऊं और उसके होठों से अपने होठ जोड़कर किस करने लगूं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे मैकेनिकल में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या आप बता देंगी? विनीत ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने कहा और उसे मैं लॉबी में ले गई। वो मेरा आशिक था। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। उसे 4 घंटे बैठकर अच्छे से सारे सवाल बता दिए। वो बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला और विनीत अक्सर मेरे घर पर आने लगा। एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल दे दिया। ये फूल की चलिए मैडम। विनीत बोला, मेरी क्लास के सबसे हॉट, हैंडसम और सेक्सी लड़के के लिए। मैं कहा। विनीत ब्लश करने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार फालतू की चीज़ है और वो इन सब चीज़ों में अभी वक्त नहीं खराब करना चाहता। एक दिन जब विनीत मेरे घर में स्टडी टेबल पर पढ़ रहा था तो मैंने झूठ मूठ फिसल के गिरने का नाटक किया। विनीत मुझे बचाने आ गया और मैं उससे लिपट गई। मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और आगे से डीप नेक और पीछे से बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था। जैसे ही विनीत मुझे उठाने की कोशिश की, मैं उससे लिपट गई और झूठ-मूठ दर्द का बहाना करने लगी। देव, प्लीज मुझे गोदी में उठाकर बेडरूम तक ले चलो, मैं चल नहीं पाऊंगी। मैंने बहाना बनाया। उसने एक आज्ञाकारी चेले की तरह मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर जाने लगा। उफ़, कितना हसीन पल था वो कि मेरा आशिक मेरा जानम ही आज मुझे गोद में उठाए हुए था। जब बेडरूम आ गया और वो मुझे बेड पर उतारने लगा तो मैं अचानक उससे चिपक गई और उसके गाल और होठों पर किस करने लगी। मेरा स्टूडेंट हैरान था। मैडम, ये सब, विनीत, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने कहा। उसके बाद वो भी मान गया और मेरे साथ ही बेड पर लेट गया और हम दोनों किस करने लगे।
हर नए लड़के को मैं इसी तरह इमोशनल डायलॉग मार के पटा लेती थी और उनका मोटा और रसीला पप्पू खाती थी। कुछ देर में विनीत की नज़र मेरे डीप नेक वाले ब्लाउज पर पड़ गई। मेरी बड़ी बड़ी छातियों को देख रहा था जो ब्लाउज से पूरी दिख रही थी और बस नाम मात्र को छिपी हुई थी। मैं गदराई 30 साल की जवान औरत थी और आज मैं अपने चेले का मोटा पप्पू खाने वाली थी। मैंने विनीत को अपने ऊपर लिटा लिया और उसके लबों से मैंने अपने लब जोड़ दिए और हम दोनों एक दूसरे के होठ पीने लगे। मैं बहुत खुश थी कि विनीत ने मेरा ऑफर ले लिया था, वरना मुझे बहुत डैक होता। हम दोनों होठ से होठ जोड़कर किस करने लगे। दोस्तों, मेरे होठ बहुत सुंदर थे। बिल्कुल किसी ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मेरे होठ थे। कुछ देर में विनीत भी मुझसे प्यार करने लगा और उसे भी चिड़िया मारने का जुनून चढ़ गया था। उसकी उंगलियां मेरे होठ पर थी और उसे छू रही थी। बड़ी देर तक आज वो मेरी जैसी सुंदर प्यासी औरत को पास से देखकर मजा लेता रहा। मैडम, कभी आपको प्यास बुझाऊंगा मैं कभी नहीं सोचा था। जान, अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे यार और मेरे जानम हो। मेरी सारी सुंदरता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज तुम मुझे जी भरकर पेल खा लो, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा। उसके बाद वो और ज्यादा प्यासा हो गया और मेरे रसीले होठों को अपनी उंगलियों से दबाने लगा। फिर वो मेरे लबों पर अपने लब रखकर मेरे होठ मजे से पीने लगा। आज मैं अपने स्टूडेंट से अपने ही घर में कसकर पिलने वाली थी। हम दोनों धीरे धीरे जोश में आ रहे थे। बड़ी देर तक हमारा गर्मा गर्म चुंबन चला। मैंने अपनी जीभ निकालकर उसके मुंह में डाल दी। वो मेरी जीभ चूसने लगा। मुझे एक विशेष प्रकार का सुख मिलने लगा। पिलाई का नशा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। फिर विनीत ने ही अपनी लंबी जीभ मेरे मुंह में डाल दी। इस तरह हम दोनों एक दूसरे की जीभ चूसने लगे। मैं पिलने के लिए मदमस्त हो गई। उफ़, ये मुझे क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने कई स्टूडेंट से पिलवाया था और होठों पर किस किया था, पर कभी इतना मजा नहीं आया था। पर आज तो मुझे अजीब सा नशा चढ़ रहा था। आज मैं जी भर कर पिलवाना चाहती थी। आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे के होठ और जीभ चूसते रहे। इसी बीच मैंने अपना ब्लाउज खुद ही खोल दिया और निकाल दिया। फिर गुलाबी ब्रा भी मैंने खोलकर निकाल दी। वो मेरे हुस्न को देखकर पागल हो रहा था और बिना देर किए उसने मेरे मम्मी को हाथ में ले लिया और उसका साइज पता करने लगा। मेरे मम्मी बहुत सुंदर थे, पूरी तरह से सुडौल और गोल गोल थे, जैसे ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बैठकर मेरी जैसी माल और मस्त पिलने लायक औरत बनाई थी। मेरे मम्मी के शिखर पर अनार जैसे लाल लाल बड़े बड़े घेरे मेरी बटन के चारों ओर बने थे, जिसमें मैं बहुत सेक्सी माल लग रही थी। उसकी नज़र मुझ पर जम गई। तेजी से उसने मेरे रसीले बल खाते मम्मे अपने वश में कर लिए और दोनों मम्मों को दोनों हाथ से दबोच लिया और तेज तेज दबाने और मसलने लगा। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, आ सी, मैं तेज तेज चिल्लाने लगी। वो मेरे मम्मी को किसी हॉर्न की तरह दबाने लगा। मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर वो लेटकर मेरे मम्मी मुंह में लेकर पीने लगा। मैं तड़प गई। मुझे तो जैसे जन्नत मिल गई थी। मैडम, आप इतनी कड़क माल हो कि जो मर्द आपको एक बार देख ले उसका पप्पू तुरंत खड़ा हो जाएगा और वो आपको पेलकर ही मानेगा। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। वो फिर से मुझ पर लेट गया और हपर हपर करके लपर लपर करके मेरे नुकीले बेहद कमसिन मम्मी को मुंह में भर के पीने लगा। वो तो बहुत शरारती निकला। वो मेरे मम्मी को दांत से काट रहा था और पी रहा था। मुझे दर्द भी हो रहा था, उत्तेजना भी हो रही थी और मजा भी आ रहा था। विनीत, प्लीज आराम से मेरे नारियल चूसो, आराम से चूसो, मैंने कहा, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में था। जोर जोर से मेरे मम्मी दांत से जोर जोर से काटकर पिए जा रहा था। उसका बस चलता तो मम्मी खा ही लेता। दोस्तों, बड़ी देर तक यही खेल चलता रहा। अब वो मुझे कसकर पेलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। उसका पप्पू उसकी पेंट को फाड़ने के लिए मचल रहा था। मैं भी उसके पप्पू पर हाथ फेरे जा रही थी। फिर उसने मेरी साड़ी निकाल दी। फिर मेरे पेटीकोट के ऊपर से ही मेरे जिस्म को इधर उधर हाथ लगाने लगा। मेरी चिड़िया मेरे पेटीकोट के पर्दे में और फिर अंदर पैंटी में छुपी हुई थी।
वो मेरे पेटीकोट के ऊपर से ही मेरी चिड़िया को छेड़ने लगा और हाथ लगाने लगा। मैं उत्तेजित हो रही थी। आह, ई, ओह, आई, 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 मम्मी, मैं जोर से सिसकियां ले रही थी। विनीत पेटीकोट के ऊपर से मेरी चिड़िया में उंगली करने लगा। मैंने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे डर लग रहा था, ना जाने वो मुझे किस तरह से पेलेगा। काश आज वो मुझ पर इतना सितम ढाए कि पेल पेल कर आज वो मेरा बुरा हाल कर दे। मैं यही कामना कर रही थी। ये साफ था कि आज उसका रसीला और कड़क पप्पू खाना चाहती थी। आज मैं दिल खोलकर पिलवाना चाहती थी। उसका हाथ बराबर और बिना रुके पेटीकोट के ऊपर से ही मेरी चिड़िया में बड़ी देर तक उंगली करता रहा। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसने मेरे गुलाबी पेटीकोट का किनारा पकड़ लिया और ऊपर जांघों तक उठा दिया। मेरी नंगे टांगे अब उसे दिखने लगी। मेरी नंगी टांगे बहुत ही खूबसूरत थी, चिकनी और दूधिया। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना दिख रही थी। मुझे रगड़कर पेलने की अपार इच्छा उनके मन में किसी जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी थी। इसी बीच उसके हाथ मेरी नंगी चिकनी टांगों पर यहाँ वहाँ दौड़ते रहे और सहलाते रहे। गजब तो तब हो गया जब उसने मेरा पेटीकोट घुटनों के ऊपर तक उठा दिया। मेरी सुंदर बर्फी जैसे नायाब जांघों के उसे दर्शन हो गए। मेरे घुटने बहुत सुंदर थे। उसका हाथ मेरी टांगों और घुटनों से होता हुआ ऊपर बढ़ गया और मेरी नंगी जांघों पर पहुंच गया। मैं सिसक गई और कसमसाने लगी। सी 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 सी, हा हा हा, ऊ ऊ ऊ उन्हू उन्हू। बस इतना ही मेरे मुंह से निकला। उसके हाथ मेरी चिकनी उजली जांघों को सहला रहे थे। मैं काम और वासना की अग्नि में जल रही थी। विनीत ने मेरे पेटीकोट का सिरा उठाकर एक कदम ऊपर कर दिया और अपने होठ से मेरी चिकनी जांघें चूमने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सफ़ेद जांघों को वो इधर उधर सब जगह चूमने लगा और हजारों चुंबन उसने मेरी दोनों जांघों पर जड़ दिए। मैं सिहर गई। ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेगा, मैंने सोचा। मैं उससे पिलने को बेताब हो रही थी। मैं उसके मोटा रसीला पप्पू खाने को पागल थी। आज मैं कसकर पिलने वाली थी। उसने नारा खोल दिया और पेटीकोट भी निकाल दिया। मैंने गुलाबी रंग की पैंटी पहन रखी थी। मेरी बड़ी सी चिड़िया किसी बड़ी मोहर की तरह मेरी पैंटी के ऊपर से ही साफ साफ दिख रही थी। पैंटी का सूती कपड़ा मेरी चिड़िया की बीच वाली घाटी में दबा हुआ था, जिससे मेरी रसीली चिड़िया का आकार किसी ट्रेस पेपर की तरह ऊपर से ही साफ साफ झलक गया था। एक बार मेरी चिड़िया को पैंटी के ऊपर से ही चाटा, फिर वो भी निकाल दी। हाय, अब मैं उसके सामने पूरी तरह से बिना कपड़ों के हो गई थी। शर्म से मैं अपनी चिड़िया छुपाने लगी, पर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और चिड़िया से हटा दिए और मेरी दोनों टांगों के बीच बैठ गया। उसका पप्पू देखकर मेरे होश उड़ गए। 8 इंच लंबा और इतना मोटा पप्पू चिड़िया और मैंने देखा भी नहीं था। मैं डर रही थी कि मेरी चिड़िया फटने वाली है। उसने अपने अपने पप्पू को चिड़िया के होठों पर रख दिए और एक धक्का लगाया, मानो ऐसा लगा कि जान निकल गई हो, मेरी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद मुझे मजा आने लगा और मस्ती से पिलवाने लगी। उसके जल्दी जल्दी पेलने से मेरी चिड़िया के दोनों होठ बार बार खुलते थे और बार बार बंद हो जाते थे। वो मुझे जोर जोर से पेल रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मजा मिल रहा था। बड़ी नशीली रगड़ थी उसके मोटे पप्पू की। बहुत सुख मुझे मिल रहा था दोस्तों। 23 साल का विनीत हचर हचर करके मेरे जैसी 30 साल की औरत को पेल रहा था। उसके मोटे से लंबे पप्पू की बीन पर मेरा पूरा शरीर थिरक रहा था और डांस कर रहा था। जैसे लग रहा था वो कोई इंजन मेरी मशीन में डाल के चला रहा हो। वो हच हच करके मुझे पेले जा रहा था। जैसे वो अपना पप्पू मेरी चिड़िया में डालता था, मैं आगे सरक जाती थी। फिर जैसे ही निकलता था, मैं वापस पीछे आ जाती थी। वो जोर जोर से हच हच करके मेरी चिड़िया के होठों में मारे जा रहा था। मुझे इतना सुख मिल रहा था, घंटों यही सिलसिला चला। उसने मुझे 3 घंटे पेला और माल मेरी चिड़िया में ही गिरा दिया। इस दौरान मैं न जाने कितनी बार फ्री हो गई थी, पर वो एक बार ही हुआ। उसके बाद हम लेटकर प्यार करने लगे।